करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चुनावी साल में सबसे ज्यादा दो बाबाओं की चर्चाएं हो रही है, डिमांड बहुत ज्यादा है। धीरेंद्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की सबसे ज्यादा डिमांड है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बाबाओं की कथा पर फोकस है और कांग्रेस ने बागेश्वर धाम सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। प्रदीप मिश्रा के भगवत कथा की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। नेताओं ने यहां पर कथावाचकों के अपॉइंटमेंट फिक्स की है, लेकिन अब कथावाचक पहले से तय कथा करने से इनकार भी कर रहे हैं। कथावाचकों पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया गया। 12 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान धीरेंद्र शास्त्री से मिले थे और धीरेंद्र शास्त्री के इनकार पर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं। और आपको बताते चले कि चुनाव करीब है और ऐसे में अब दो बाबाओं की डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा है प्रदेश में, लेकिन इसको लेकर अब मुद्दा भी बनाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो चुकी है, वार पलटवार हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस जो है इसको मुद्दा बना रही है। धाम महाराज जी की कथा 3 मई से 7 मई तक के लिए तय की गई थी। 15 तारीख को टेंट का प्रथम कार्य का भूमि पूजन रखा गया था। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है। मैहर में बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा अवश्य होगी। मैहर मां शारदा का धाम है, इसलिए हम 15 तारीख को 5 बजे जिस जगह पर कथा का आयोजन होने वाला था उस जगह पर बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा से हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। वास्तव में जो कार्य महाराज चंद्रकर सरकार जी ने किया है वो अद्वितीय है और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस गरीब स्थान पर जंगल में जो बैठ के नदी के किनारे था, लोग रोजी रोटी के लिए तरसते थे, खाने के लिए। आज वहाँ चमन जंगल में मंगल हुआ, उसमें हजारों लोगों को जो फैक्ट्री वाले बड़े बड़े पूंजीपति रोजगार नहीं दे सकते, महाराज की कृपा से उनके आशीर्वाद से यहाँ पर वैभव चमत्कार हुआ है। लाखों लोग यहाँ अपना रोजगार वैभव पा रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि कई धाम सुने, खंडोकर धाम, बागेश्वर धाम, उन धामों में बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है, लेकिन यह वास्तव में सर्वधर्म समभाव, यहाँ चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले महाराज हैं। और आज जो इस क्षेत्र में ऐतिहासिक तीर्थ स्थल आपने बनाया है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको एक विषय अवगत कराना चाहते हैं। मई में 3 मई से होने वाली मैहर की जो कथा थी, अति व्यस्तता के कारण, संतों की आज्ञा के कारण वह कथा का जो समय है उसको आगे बढ़ाया जाता है। हमारे बागेश्वर धाम के परिकर के वहाँ के विधायक श्री नारायण त्रिपाठी जी के माध्यम से जो आयोजन होना था वह जनवरी के मध्य में होना सुनिश्चित हुआ है। क्योंकि हमारी अति व्यस्तता हो गई और लगभग आज से ठीक 2 दिन पहले संतों की हमें आज्ञा लगी, तो संतों की आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती है। उस आज्ञा के कारण हम इस कथा को स्थगित करके जनवरी में समय सुनिश्चित करके आप सबकी सेवा करने और आप सबके दर्शन करने हम आएंगे। और इस बीच में हम भगवती को प्रणाम करने अवश्य आवेंगे। इस कथा को कैंसल न मान करके तारीख को आगे बढ़ाया जाना माना जावे। चलिए तो इसी में सीधा कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। लगातार हमारे साथ कुलभूषण बने हुए। कुलभूषण, चुनाव करीब है, धीरेंद्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी भी नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी धीरेंद्र शास्त्री पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रही है। देखिए, ये आरोप सिर्फ गोविंद सिंह लगा रहे हैं, लेकिन चुनावी साल है, तमाम चाहे कांग्रेस बीजेपी के नेता हों, वो धीरेंद्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा की कथा, देवकी नंदन ठाकुर की कथा, जय किशोर की कथा अपनी विधानसभा क्षेत्र में कराने की वो इच्छा रखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये मेन मोटिव है कि अगर कथा हम कराएंगे तो कहीं ना कहीं हम एक बड़ा वोट बैंक हासिल कर लेंगे। क्योंकि प्रदीप मिश्रा और धीरेंद्र शास्त्री, जय किशोरी, देवकी नंदन ठाकुर की कथा में जो
जनसैलाब उमड़ रहा है। तकरीबन लाखों की संख्या में जो है जो भक्त है जो वो इस कथा में पहुंच रहे हैं, कथा को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश शास्त्री के दरबार में लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। शिव महापुराण को सुनने के लिए बड़ी संख्या में प्रदीप मिश्रा की कथा में लोग पहुंचते हैं। श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए जय किशोरी की कथावाचक में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो कथावाचक है उनकी डिमांड काफी मध्य प्रदेश में बढ़ चुकी है, लगातार वेटिंग है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब वो समय दे रहे हैं तो इसको लेकर जो है जो कांग्रेस के विधायक हो चाहे बीजेपी के विधायक हो, वो चुनाव के बाद किसी प्रकार का कोई भी समय लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें विधानसभा चुनाव के पहले कथा कराना है। तो ये साफ तौर पे डिमांड जो है अब बाबाओं की लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुलभूषण, लेकिन इसको राजनीतिक रूप देना कितना हद तक सही है? राजनीतिक रूप की अगर बात की जाए तो क्योंकि जब कोई भी कथावाचक बाबा कथा करता है उनकी कथावाचक के दौरान लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु वहां मौजूद रहते हैं और जो प्रत्याशी होते हैं, जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो उनकी कथा में मौजूद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कथा के दौरान उनकी तारीफ भी की जाती है। तो तारीफ में जो है ये वोट बैंक साधने का एक नया तरीका है और इसी में जो है कांग्रेस बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा नेता हमारी कथा करवाएं और कथा के बाद जो है प्रत्याशी भी ये चाहता है कि कथा में जब बाबा उनकी तारीफ करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो वहां की आम जनता है, वहां का जो वोट बैंक है वो साधु संतों से जो है सत्ता हुआ नजर आएगा। ठीक, कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए तो इसी भी चुप कर लेते